हे गाइस, आई एम मेघा और आज हम वापस लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही ग्रामर रूल्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर रूल्स 26 से 30 तक। Okay, so let's start today's class. The first rule we have is related to narration. ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। इन तीनों सेंटेंसेस को आप अच्छे से देखिए और बताइए कि इनमें मिस्टेक क्या है। इनमें कोई मिस्टेक है, आपको देखकर बतानी है कि ऐसी क्या मिस्टेक है। These are related to narration. ठीक है, देखिए पहले ये सेंटेंसेस देखने पे पता कैसे चल रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का है। ये सेंटेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कॉमा नहीं आता और इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। तो इन सेंटेंसेस में कहीं पर भी कॉमा नहीं है और इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है, यानी ये सेंटेंसेस कौन से हैं? इनडायरेक्ट स्पीच के हैं। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। आपने इनडायरेक्ट स्पीच में देखा होगा, हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच में हो सकता है क्वेश्चन में हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई सेंटेंस होता है तो वो ऑलवेज़ एक स्टेटमेंट होता है, हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट और क्वेश्चन में कोई डिफरेंस बता सकता है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या होता है और एक क्वेश्चन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों। देखिए स्टेटमेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। और एक क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में आर पहले आ रहा है और यू बाद में आ रहा है। आर क्या है? आर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है और यू बाद में आ रहा है। तो ये चीज़ पहली मिस्टेक तो ये हो गई। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो अब जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेयर आई वॉज गोइंग। अब देखिए, जब आपने नरेशन पढ़े होंगे तब आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। इसी तरह देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। तो ये कौन सा टेंस है? आर यू गोइंग से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, तो चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, और सब्जेक्ट पहले आएगा और बाद में आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, ना कि क्वेश्चन होता है। तो अब ये सेंटेंस सही है, पहले ये गलत था। ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें क्या मिस्टेक है? डैनियल आस्क्ड हर व्हाट हैड शी बॉट फॉर द चिल्ड्रन। सेम मिस्टेक है इसमें भी, वही चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? डैनियल आस्क्ड हर व्हाट शी हैड बॉट फॉर द चिल्ड्रन। शी यहाँ आगे आ जाएगा और हेड पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट शी हैड बॉट फॉर द चिल्ड्रन। डैनियल आस्क्ड हर व्हाट शी हैड बॉट फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम व्हेन विल ही क्लीन द फ्लोर। मैंने उससे पूछा कि वो फ्लोर को कब क्लीन करेगा, कब साफ़ करेगा। अब देखिए,
इसमें भी सेम मिस्टेक है, विल पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो हो गई ना मिस्टेक। यहाँ पर अगर हमें स्टेटमेंट बनाना है कोई भी, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ही पहले आएगा विल के, और विल का क्या हो जाता है, वैसे विल का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही, ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और विल का क्या होगा, वुड। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत था। आई एस्क्ड हिम व्हेन विल ही क्लीन द फ्लोर, ये बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस होगा आई एस्क्ड हिम व्हेन ही वुड क्लीन द फ्लोर। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। इस रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इन तीनों सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो रूल क्या है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो ऑलवेज अ स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट होती है, यानी कि हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा और बाकी का सेंटेंस आएगा। क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर बाकी का सेंटेंस होता है। तो इस रूल में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 27। अब इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए आप और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। Which one is correct and which one is not? जल्दी से एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए और देखिए कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, और इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक है। देखिए, जब भी किसी पर्सन की, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की, जब भी किसी चीज़ की, किसी एनिमल की हम दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, जब भी किसी एनिमल की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की हम दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोर। रूल क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की, किसी इंसान की हम दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मोर का। मोर वर्ड का हमको यूज़ करना है और उसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जो दोनों क्वालिटीज़ होंगी वो पॉजिटिव डिग्री में होंगी, ना कि कंपैरेटिव में। तो देखिए, ही इज़ वाइजर देन ब्रेव, दो क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ ना तो पॉजिटिव डिग्री है और ना ही मोर का यूज़ हो रहा है, तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव। ठीक है, तो दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, वाइज की और ब्रेव की। अब देखिए, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ का। तो जब एक ही इंसान की, एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटीज़ का हम कंपैरिजन होता है, दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मोर का। तो यहाँ पे मोर भी आ रहा है और ये दोनों पॉजिटिव डिग्री में भी है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट है। नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस, दिस बॉक्स इज हैवियर देन लार्जर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है? लुक एट दिस सेंटेंस एंड टेल मी इफ इट्स राइट। ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना तो हम मोर का यूज़ कर रहे हैं, जब एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज़ को हम कंपैरिजन करते हैं तो हम मोर का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो रूल क्या कहता है हमारा, एक बार रूल देखते हैं। Whenever two qualities of an object are compared, we always use the word more. We don't use comparative degree in that case.
जब भी दो क्वालिटीज़ किसी ऑब्जेक्ट की कंपेयर की जाती है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की अगर दो क्वालिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? मोर का, ठीक है, और उसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। वी डोंट यूज़ कंपैरेटिव डिग्री इन दैट केस। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे। क्या ये रूल सभी को समझ में आ गया है? प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएं इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस वन। क्या सभी को ये दोनों रूल्स कंप्लीटली समझ में आ गए हैं? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 28। सेंटेंसेस देखिए एक बार तीनों और बताइए कि इनमें क्या मिस्टेक है। एक बार तीनों सेंटेंसेस देखिए एंड टेल मी विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट। I have no doubt whether it will rain or not. Is it correct or not? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। देखिए रूल नंबर 28 क्या है? अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आता है, अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल वर्ड होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ या वेदर, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल लिखा हुआ आता है, डाउट या डाउटफुल वर्ड आता है तो उसके साथ हम क्या कनेक्टर यूज़ करेंगे? इफ़ या वेदर, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नो डाउट और नो डाउटफुल लिखा हुआ आता है, नो डाउट या नो डाउटफुल लिखा हुआ आता है तो उसके साथ हम कौन सा कनेक्टर यूज़ करेंगे? दैट, ठीक है। तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आई हैव नो डाउट वेदर, यहाँ पे नो डाउट आ रहा है और वेदर आ रहा है, जबकि रूल क्या था कि अगर डाउट या डाउटफुल आए तो उसके साथ हमें कनेक्टर यूज़ करना है वेदर या इफ़, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? नो डाउट, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ अ डाउट दैट ही विल गो देयर और नॉट। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? डाउट आ रहा है और दैट आ रहा है, जबकि रूल क्या कहता है कि डाउट या डाउटफुल आए अगर सेंटेंस में तो उसके साथ कौन सा कनेक्टर यूज़ होगा? इफ़ या वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टर आना चाहिए था? इफ़ आना चाहिए था या वेदर आना चाहिए था, तो ये सेंटेंस भी हो गया गलत। नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस। देयर इज़ नो डाउट एट ऑल दैट वी डिड द राइट थिंग, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जो हमारा रूल है कि अगर नो डाउट आएगा या नो डाउटफुल आएगा तो उसके साथ हम कनेक्टर यूज़ करते हैं दैट, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इस रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस रूल। प्लीज़ कमेंट करके एक बार बता दीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस रूल से रिलेटेड। वेदर और इफ़ का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे कोई चीज़ होगी या नहीं, इस सेंस में हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रूल क्या था एक बार वो देख लीजिए। व्हेनेवर वी गेट द वर्ड डाउट और डाउटफुल, अगर हमें सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल वर्ड मिलता है तो हम कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं? इफ़ और वेदर, ठीक है। डाउट और डाउटफुल के साथ हम कौन सा यूज़ करेंगे? इफ़ या वेदर। और नो डाउट और नॉट डाउटफुल के साथ हम कौन सा यूज़ करेंगे? दैट, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डाउट और डाउटफुल हो
तो इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, नो डाउट और नॉट डाउटफुल हो तो हमें यूज़ करना है दैट का। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो। सो दीज आर द सेंटेंसेस। सो इन्हें सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, अ लिटिल या द लिटिल या फिर लिटिल। देखिए इतना तो आपको पता होगा ही सही कि लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब देखिए कि लिटिल आएगा या अ लिटिल आएगा। ओके, तो सेंटेंस क्या है, देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। क्या आएगा यहाँ पर, अ लिटिल आएगा। ठीक है, अ लिटिल का हम कब यूज़ करते हैं, अ लिटिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास थोड़ा तो हो। देखिए तीनों का मीनिंग हम बता देते हैं आपको। लिटिल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ है, बहुत ही कम, यानी नाम मात्र जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल कम, बहुत ही कम, जिसे हम ना के बराबर कह सकते हैं। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन काफ़ी नहीं, मतलब थोड़ा सा हो बस लेकिन ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो तब हम अ लिटिल का यूज़ करते हैं कि थोड़ा तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, काम चलने वाला बोल सकते हैं हम। ठीक है, द लिटिल का यूज़ हम कब करते हैं, हमारे पास जितना भी है उतना सब, अब वो कम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन मतलब पर्याप्त तो बोल सकते हैं हम उनसे कि हाँ जितना भी है उतना पूरा। ठीक है, तो अब देखिए देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा मिल्क है, थोड़ा सा दूध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ लिटिल आ जाएगा। सॉरी आई हैव डैश मनी, आई रियली कैंट अफोर्ड टू गो आउट। ठीक है, लिटिल का यूज़ हम वैसे भी नेगेटिव सेंस में करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आ जाएगा। लिटिल का मतलब मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल मतलब ना के बराबर, तो नेगेटिव सेंस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल। सॉरी आई हैव लिटिल मनी, मतलब इतनी भी मनी नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि मैं बाहर जाना अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा, क्योंकि बहुत ही कम, नाम मात्र की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिटिल का यूज़ करेंगे। द थर्ड सेंटेंस इज आई ऑफर्ड डैश मनी आई हैड विद मी टू अ टेम्पल। ठीक है, ऑफर्ड का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे मंदिर की बात हो रही है, तो ऑफर्ड का मतलब क्या हो गया, चढ़ाना। जैसे मेरे पास जितनी भी मनी थी, जितना भी पैसा था, मैंने मंदिर में चढ़ा दिया। तो जितना भी पैसा, अब मैंने आपको बताया था कि द लिटिल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास जितना भी पैसा होता है, जितनी भी चीज़ होती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ऑल दैट वी हैव। ठीक है, जितना भी हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द लिटिल आएगा। ठीक है, यहाँ पर द लिटिल आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश नॉलेज इज़ डेंजरस। यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा या फिर द लिटिल आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ओके
ठीक है, सही है, सही आंसर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट में अ लिटिल आएगा, सेकंड में लिटिल आएगा, थर्ड में द लिटिल आएगा। अब फोर्थ सेंटेंस में क्या आएगा, कोई बता सकता है? फोर्थ सेंटेंस में आएगा अ लिटिल। ठीक है, पूनम का सही है। फोर्थ सेंटेंस में क्या आएगा, अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। वो कहते हैं ना, या तो किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो या फिर पूरी नॉलेज हो। ठीक है, या तो पूरी जानकारी हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। वो जो किसी को जानकारी होती है ना थोड़ी सी, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और उसके चक्कर में कई बार सारा काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, यानी कि थोड़ी सी जानकारी काफ़ी नहीं होती। या तो किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो या फिर पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। ऑलराइट, तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी कि लिटिल का यूज़ हम करते हैं नाममात्र चीज़ों के लिए, यानी कि अगर कोई चीज़ नाममात्र है, बिल्कुल बहुत ही कम है, तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे। अ लिटिल यानी थोड़ा सा है, काफ़ी है। द लिटिल का यूज़ यानी कि जितना भी है, उनके लिए हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिटिल का मतलब है हार्डली एनी, यानी बिल्कुल भी बहुत कम, बहुत ही कम, नाममात्र। अ लिटिल मतलब सम बट नॉट मच, यानी कि थोड़ा लेकिन ज़्यादा नहीं। द लिटिल का यूज़ हम करते हैं ऑल दैट इज़ अवेलेबल, जितना भी अवेलेबल है, जितना भी है उतना, उसके लिए हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। इस रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आई थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन कम्स आफ्टर द प्रेपोजिशन। देखिए, अगर प्रेपोजिशन है, कोई प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, हिम, हर, यू, मी, अस, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या आएंगे। जैसा कि रूल हमारा है कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा सब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि बट तो कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, बट, क्योंकि बट का अगर मीनिंग निकले लेकिन, बट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लेकिन, तो अगर सेंटेंस में उसका मीनिंग लेकिन निकल रहा है तो वो कंजंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर ये किस सेंस में है, एक्सेप्ट के सेंस में। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो जैसा हमारा रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस जैसे मैंने आपको बताया, हिम, हर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन बट हिम इज़ लर्निंग फ्रेंच। यानी यहाँ पर हम ही नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पे ही लिख दिया तो ही गलत हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ओके, ही और शी, यस, ही और शी नहीं आएगा पुनः। यहाँ पर जैसा कि रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस जैसे मैंने आपको बताया, हिम, हर, ठीक है, तो हिम, हर आप यूज़ कर सकते हैं, ही और शी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई? अब सेकंड सेंटेंस बता सकते हैं कि सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, ऑल एक्सेप्ट वांटेड टू गो देयर। सेम चीज़ है, एक्सेप्ट क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है, एज अ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे भी हम हिम और हर आ सकता है। एकदम करेक्ट है खुशबू, हिम और हर हम यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं हर, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट हर वांटेड टू गो देयर, यानी सभी जाना चाहते थे सिर्फ उसके अलावा, सभी वहाँ पर जाना चाहते थे सिवाय उसके, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस इज जस्ट बिटवीन डैश एंड डैश। बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जैसा कि रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इस रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, वर्ब जो है, वर्ब इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव के, मतलब वर्ब के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे प्रोनाउन के। अब देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस देखिए, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताइए। वर्ब के बाद जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा है, आई मेट हिम, ठीक है, ये सेंटेंस है आई मेट हिम। तो देखिए, ये क्या है, ये आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ये हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और मेट क्या है, वर्ब है। मेट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, लेट ही गो देयर, ये तो गलत हो जाएगा अगर यहाँ पर ही लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा। लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो। लेट क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के बाद कौन सा केस आता है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर ही की जगह हिम आएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, सीता एज वेल एज शी इज़ वॉचिंग टीवी, ये सेंटेंस सही है या गलत है, प्लीज टेल मी। जी, अभी मनु ने सही बताया था, लेट हिम ही आएगा, लेट ही लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सुमानी ने भी सही बताया, सुमानी, ओके, ठीक है। हिम की जगह पर हर भी हो सकता है, बिल्कुल, हिम की जगह हर भी लिख सकते हैं हम। लेट ही गो देयर की जगह हम लिख सकते हैं लेट हर गो देयर, वो भी एकदम करेक्ट होगा। बस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, अगर हम ही या शी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है हमें। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज। एज वेल एज कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है, एज वेल एज कोई प्रेपोजिशन नहीं है। और वर्ब के पहले तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आई मेट हिम, तो मेट के आगे तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, इज़ है, और वर्ब के पहले तो हम वैसे भी सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, और एज वेल एज कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये रूल तो यहाँ पर लगता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आ गया ये रूल सभी को समझ में? आई होप आपको आज के पांचों रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।